सीरियल कुमकुम भाग्य में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, आने वाले ट्विस्ट में आप देखेंगे कि प्रार्थना जब शिवजी के पास जाकर अपने पति के लिए प्रार्थना करती है तो उसका पति बच जाता है। शिवांश की हालत पहले बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो जाती है। डॉक्टर भी सोचते हैं कि अब क्या होगा, यह बचेगा या नहीं, लेकिन तभी उसे फिर से जीने की उम्मीद मिलती है और सब कुछ सही होना शुरू हो जाता है। उसके ऑर्गन्स काम करना शुरू कर देते हैं और उसकी हार्ट बीट भी सामान्य हो जाती है। यह देखकर डॉक्टर्स भी हैरान रह जाते हैं कि यह तो चमत्कार हो गया। दूसरी ओर प्रार्थना खड़ी मेहनत कर रही होती है। वह शिव तांडव कर रही होती है अपने पति को बचाने के लिए। यह सब हुआ कैसे और कैसे शिवांश ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया, चलिए बताते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आने वाले ट्विस्ट में आप देखेंगे कि असल में होता कुछ ऐसा है कि एक तरफ जहां परिवार वाले बहुत ही परेशान होते हैं शिवांश को अस्पताल में देखकर, वहीं सोनालिका का भूत अभी तक नहीं उतरा है। वह अब भी चाहती है कि प्रार्थना के साथ कुछ गलत हो जाए ताकि शिवांश हमेशा के लिए उसका हो जाए। शिवांश की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाती है। प्रार्थना डर जाती है। वह पहले तो अस्पताल में ही मंदिर के सामने बैठकर रोती है और माता रानी से प्रार्थना करती है। तभी वहां एक माता रानी की भक्त आती है और बताती है कि शिवजी के मंदिर जाकर अपने पति के लिए प्रार्थना कर। इसके बाद प्रार्थना निकल पड़ती है। रास्ते में तूफान, आंधी और बारिश होती है, लेकिन फिर भी वह नहीं रुकती। कई लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह नहीं मानती और मंदिर पहुंच जाती है। वहां जाकर वह अपने पति के लिए भीख मांगती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है और कड़ी तपस्या करती है। उधर शिवांश की हालत धीरे धीरे और भी गंभीर होने लगती है, लेकिन फिर एकदम से उसे होश आ जाता है और वह बिल्कुल ठीक हो जाता है। डॉक्टर्स भी हैरान रह जाते हैं और मान लेते हैं कि यह चमत्कार है। उन्हें तब पूरा यकीन होता है जब प्रार्थना मंदिर से प्रसाद लेकर अस्पताल पहुंचती है। सबको समझ आ जाता है कि यह सब उसकी प्रार्थना का ही असर है। शिवांश को गले लगाकर प्रार्थना कहती है कि वह उसके बिना नहीं रह सकती। डॉक्टर्स भी कह देते हैं कि आपका बचना संभव नहीं था, लेकिन आपकी पत्नी ने हार नहीं मानी, इसलिए आज आप जीवित हैं। शिवांश अब समझ जाता है कि प्रार्थना सिर्फ उसी की है, किसी और की नहीं। दोनों एक दूसरे को गले लगाकर अपने सारे गिले शिकवे दूर कर लेते हैं। ये सब देखकर सोनालिका बहुत परेशान हो जाती है। उसे लगता है कि शिवांश अब उसके हाथ से निकल गया है। वह सच में सदमे में आ जाती है। उधर शिवांश प्रार्थना को स्वीकार कर लेता है और उसके साथ घर लौटता है। घर लौटने के बाद सीरियल और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। एक तरफ सोनालिका के मम्मी पापा अब शिवांश और सोनालिका की शादी के लिए आने वाले हैं, लेकिन यहाँ तो पहले ही शिवांश की शादी प्रार्थना से हो चुकी है और उसने प्रार्थना को स्वीकार भी कर लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सोनालिका की अगली चाल क्या होती है। तो बताइए, आप कितने एक्साइटेड हैं आने वाले ट्विस्ट के लिए? ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।